कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है? तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारे। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अब यफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। कह रहे हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है, ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं तो आपका जाना जायज़ है, लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वसअत के, आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत। बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में हाँ जी लो, यही बंदा जो कहते हैं हक महर के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी। और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए करें। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं है, ठीक है, नेक बन करें। लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर। उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी ज़िंदगी यूँ ना तख्ते मश्क न बना। क्यों हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा, तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए।